हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 से, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंट में यह रही है। ठीक है, ये देखिए आंकड़ा दिया गया है आपका। ठीक है, सारा ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वर्ग 84 से 86 लेना है, 86 से 88 लेना है, मतलब 2 का गैप करना है। ठीक है, यदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बटन बनाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। ठीक है, आपको मौसम बताना है कौन सा है और ये महीना कौन सा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन आंकड़ों का प्रसार क्या है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह से एक कॉलम बनाना है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सेकंड में क्या लिखना है, बारंबारता। ठीक है, यहाँ आर्द्रता परसेंटेज में दिया था, परसेंटेज में देंगे। जिस तरह से बोला था 84 से 86 लेना, 86 से 88 लेने के लिए 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। ठीक है, कुल योग लिखना है। अब देखिए, जो आपका किसमें 84 से 86 के बीच में आएगा वो एक नंबर आएगा। ठीक है, फिर 86 से 88 में भी एक नंबर आएगा। ठीक है, और फिर 88 से 90 के बीच में भी 2 आएगा, फिर 90 से 92 के बीच में 2 आएगा। ठीक है, और 92 से 94 में 7 आएगा। ठीक है, 94 से 96 में 6 आएगा, फिर 96 से 98 में 7 आएगा, फिर 98 से 100 में 4 आएगा। टोटल मेरा कितना आएगा, 30। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों, ये कह रहा था, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। तो ये है, क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा के मौसम से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन आंकड़ों का प्रसार क्या है। ठीक है, प्रसार जानते होंगे, देखिए क्या होता है प्रसार। प्रसार ऐसे लिखना है, 99.2 लिखना है और 84.9 लिखना है। इसे क्या करना है, आपस में देख रहे हैं दोस्तों, परिसार लिखना है बराबर कर, फिर 99.2 लिखना है, माइनस का निशान देना है, 84.9 लिखना है, इक्वल का निशान दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और 14 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। 61 से स्टार्ट हुआ है, फिर देखिए 50 है, 150, 154, 165, इस तरह से दिया हुआ है पूरा आपका यहाँ तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि 60 से 65 हमको क्या लेना है, आपको वर्ग। ठीक है, वर्ग अंतराल, फिर 65 से 70 लेना है, इसी तरह 5-5 आगे कर कर लेना है। ठीक है, यदि वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सरणी के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई सरणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें है ऐड,
और इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कॉलम बना लेना है, ठीक है, स्केल की मदद से। और बनाने के बाद लंबाई सेंटीमीटर में जो दिया हुआ था वो लिखना है आपको वर्ग अंतराल वाले में, ठीक है। अब बारंबारता लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, वर्ग अंतराल 5 का गैप करके लेने के लिए बोला था, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट किए हैं हम लोग 150 से 155, ठीक है। इसमें कितने लोग आए हैं, 12। 155 से 60 के बीच में 9, 160 से 165 के बीच में 14, 165 से 170 के बीच में 10, और 170 से 175 के बीच में कितने आए हैं, 5। कुल योग कितने हैं, 50। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 50, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था, इसी सराहनी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिखा हुआ है आंसर, देखिए। ऊपर की सराहनी में एक निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि 50% से अधिक छात्र की लंबाई 165 से कम है। बात समझ में आई, मतलब 50% जो बच्चा है वो क्या है, 165 सेंटीमीटर से कम के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बारे में बात करेंगे दोस्तों, आइए। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है, ठीक है। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं, ठीक है। देख रहे हैं ये आंकड़ा दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसमें भी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 0.00 से 0.04, 0.04 डैश 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सराहनी बनाए, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे बनाते देख। सबसे पहले आपको दो कॉलम इसी तरह कीजिएगा। ppm में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण, ठीक है, बारंबारता लिख लीजिएगा। लिखने के बाद कॉलम बना लीजिए, ठीक है। कितने से लेना था वर्ग अंतराल, तो 0.00 डैश 0.04, ठीक है, से स्टार्ट करना था, 4 का गैप करना था। लेने के बाद अब देखिए इसके अंदर 0.00 और 0.04 के बीच में कितने आएंगे, तो 4 आएंगे। फिर उसी तरह नेक्स्ट वाला में 9 आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 9 आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 2, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 4, उसके नेक्स्ट वाले में 2, ठीक है। और कुल योग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, ठीक है दोस्तों। ये आपका दिया हुआ था आंकड़ा। तो आपका 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 वाला देखिए, सबसे 0 वाला कौन सा है, देखिए 0 और 4 के बीच, तो एक तो यहाँ है, ठीक है, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो 4 थे यहाँ मेरे पास, ठीक है। उसी तरह आप इस तरह को इसको ढूंढ ढूंढ कर, ठीक है, 0.04 से 0.08 के बीच वाले को ढूंढ कर 9 आपको काउंट करके यहाँ लिखना है, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो 0.11 से मतलब कितने दिन अधिक रहे, है ना। तो 8 दिन, क्या है, 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता 0.11
PM में अधिक था। देखिए ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, 12 से, मतलब 11 से 1 1 है ना, तो यहाँ 1 2 से काउंट करेंगे तो यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 4 4 4 8, तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तीन सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है। ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है, प्रत्येक बार जीत आने की संख्या निम्न है। ठीक है, निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया 0 1 2 2 1 2 3 1 3 0, इस तरह से आपका दिया हुआ है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाएं। बस इसमें एक तो क्या बनाना है आपको, बारंबारता सारणी। ठीक है, आइए बनाते। सबसे पहले क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है। 3 कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में जीरो की संख्या लिखना है, नेक्स्ट में मिलान चिन्ह लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, बारंबारता या सिक्कों की चित आने की संख्या। ठीक है, कितने बार चित आए उसकी संख्या लिखना है। 0 1 2 3, ये टोटल मेरा चित आने की संख्या था। तो 0 बार कितने बार आए हैं, तो 6 बार। 0 कितने बार आए हैं चित, 6 बार। 1 कितने बार आए हैं चित, तो 10 बार। 2 बार चित कितने बार आए हैं, तो 9 बार। ठीक है, और 3 बार चित कितने बार आए हैं, 5 बार। बात समझ में आई। कुल क्या करना है, लिखना है, योग लिखना है। योग लिखने के बाद टोटल जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30। 3 सिक्कों को कितने बार एक साथ उछाला जाता है, 30 बार। ठीक है, तो 30 बार यहाँ हो गया। अब इसको क्या करना है, हमारा आंसर दे देना है। ठीक है, बस। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, 50 स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिए गए हैं। तो आपका देखिए ये पाई का मान निकाला गया है, कहाँ तक ले गया गया है, 50 तक। ठीक है, 50 तक। तो इस तरह से इसको क्या करना है, हमको इसको बनाना है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बटन बनाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना है। चलिए क्या करना है आप लोग को बच्चों, इस तरह से 3 कॉलम बना लेना है, अंक लिखना है, मिलान चिन्ह लिखना है, बारंबारता लिखना है। ठीक है, 0 कितने बार आए हैं, तो 2 बार आए हैं। ठीक है, मिलान चिन्ह लिखे, 2 लिख दिए। 1 कितने बार आए हैं, 5 बार आए हैं, 5 लिखे हैं, बीच में काट दिए 4 लिख के। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ 5 लिख दिए। 2 कितने बार आए हैं, ये भी 5 बार आए हैं। ठीक है, 5 लिख दिए। 3 कितने बार आए हैं, 8 बार आए हैं, 8 लिख दिए। ठीक है, 4 कितने बार आए हैं, 4 बार आए हैं, लिख दिए। 5 कितने बार आए हैं, 5 बार आए हैं। ठीक है, लिख दिए। ठीक है, 6 कितने बार आए हैं, तो 6 4 बार आए हैं, लिख दिए। 7 कितने बार आए हैं, 7 4 बार आए हैं, लिख दिए। 8 कितने बार आए हैं, 5 बार आए हैं, लिख दिए। 9 कितने बार आए हैं, तो 8 बार आए हैं। ठीक है, कुल योग कितना हो गया मेरा, 50। जिसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर दिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्व। सेकंड में क्या लिखा होता है, सबसे अधिक। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 है। ठीक है, सबसे अधिक बार आए 3 और 9, सबसे अधिक कौन है, देखिए 9 है ना, और 3 सबसे अधिक आए हैं 8 बार। तो देखिए 3 कितने बार हैं, 8 बार। इसी को हमको आंसर देना था, तो हो गया। सबसे कम कितने बार आए हैं, कौन अंक आए हैं, तो सबसे कम 0 आए हैं, 2। ठीक है, तो सबसे कम बार आने वाले अंक कौन है, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप लोग इसे छोड़े ना, अच्छे से बना ले। ठीक है, ग्रुप में वीडियो शेयर करें और पढ़ें, दिल से लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 30 बच्चों में से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे टीवी के प्रोग्राम देखे।
प्राप्त परिमाण ये रहे। ठीक है, देख लीजिए 1, 6, 2, 3 इस तरह से आपका परिमाण दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वर्ग चौड़ाई। ठीक है, 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सराहनी बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे तक टेलीविज़न देखा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 3 कॉलम कर लेना है आपको। इसमें क्या लिखना है, घंटों की संख्या लिख लेना है, मिलान चिन्ह और इसमें बारंबारता। फर्स्ट में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ये वर्ग अंतराल लीजिएगा। मिलान चिन्ह 0 से 5 में कितने लोग आ रहे हैं, 10 बच्चे क्या कर रहे हैं 0 से 5 घंटे तक टीवी वॉच करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 5 से 10 घंटे कितने बच्चे देखते हैं, तो 13। फिर 10 से 15 कितने बच्चे देखते हैं, तो 5 बच्चे देखते हैं। और 15 से 20 कितने देखते हैं, 2 बच्चे देखते हैं। ठीक है, टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा, तो 2 ही बच्चे ने देखा 15 घंटा से अधिक। ठीक है, 15 से ऊपर और 20 के नीचे, तो इसके अंदर में कितने बच्चे हैं, 2। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, बने रहे लास्ट तक बने रहे, मजा आएगा। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2.6, 3.0 इस तरह से काल वर्ष बैटरी का जीवन काल दिया हुआ है। 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से आरंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सराहनी बनाए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 कॉलम कर लेना है। ठीक है, बैटरियों की जीवन काल लिखना है वर्षों में, मिलान चिन्ह लिखना है, बारंबारता लिखना है। लिख लिए, लिखने के बाद सबसे पहले आपका कितना से कितना लेने बोला, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5, 4.5 से 5। ठीक है, देखिए 2 से 2.5 साल के बीच में कितने बैटरी हैं, जीवन काल 2। ठीक है, और 2.5 से 3 के अंदर कितने बैटरी आएंगे, तो 6। फिर 3 से 3.5 के बीच में कितने आएंगे, 14। और 3.5 से 4 साल के बीच में कितने बैटरी आएंगे, तो 11। उसी तरह 4 से 4.5 के बीच में कितने बैटरी का आएंगे, तो 4। फिर 4.5 से 5 के बीच में कितने बैटरी आएंगे, 3। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इस तरह से कुल योग लिखेंगे और 40 लिख देंगे। ठीक ना, टोटल जोड़ेंगे तो 40। 2.0 से ऊपर और 2.5 से नीचे होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बीच वाले देखो कौन होगा, ये तो नहीं होगा, ऊपर है, ये वाला होगा 1। दूसरा देखते हैं 2, तीसरा देखते हैं, नहीं 2 ही है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ 2 लिखे, 2 ढूंढे और 2 लिख दिए। उसी तरह आपको सारा करना था। ठीक है, सारा ढूंढना था और लिखना था, बाकी कुछ नहीं करना था, बाकी टोटल जोड़कर लिख देना था। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु की कारण का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो इस तरह महिलाओं का दिया हुआ है, कौन सा बीमारी है, क्रम दिया हुआ है, क्रम संख्या, इधर दिया हुआ कारण और इधर दिया हुआ मृत्यु की दर। ठीक है, जनन स्वस्थ अवस्था, तो यहाँ 31.8% मृत्यु हुई है। ठीक है, यहाँ क्या है, तांत्रिका मनोविकारी अवस्था कितना है, 25.4। ठीक है, यहाँ क्षति कितना हो गया, क्षति का 12.4,
यहाँ हृदय वाहिका अवस्था 4.3, यहाँ है श्वसन अवस्था 4.1, यहाँ है अन्य कारण कितना है 22.0। ठीक है, पर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप से निरूपित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तीसरा क्वेश्चन है देख लीजिए, अपनी अध्यापक की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनका ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको चर्चा करना है किससे, अध्यापक से। आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप एक डंडा आलेख खींचने के लिए सबसे पहले x लिखिएगा, क्या कीजिएगा x। ठीक है, x ले लीजिएगा ऊपर वाले अंश पे। ठीक है, और लास्ट वाले क्षैतिज रेखा पे आप क्या लीजिएगा y लीजिएगा, देखिए ये वाला y। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखिएगा, सबसे पहले महिला मृत्यु दर परसेंटेज में। ठीक है, एरो मार्क लिख दीजिएगा। नीचे में क्या लिखिएगा, कारण, कौन सा कारण से मरी है, मृत्यु हुई है। जनन स्वस्थ अवस्था, तो फर्स्ट वाला मेरा कितने परसेंट बोला था, 31.8% बोला था। 31.8% के पास जाएंगे, मतलब यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर आप 32 तक जाइएगा। यहाँ 31 तक का बात हुआ था, 32 33 जो भी जा सकते हैं आप। ये तो आपका दिया हुआ था 31.8% का हुआ था आपका जनन स्वस्थ अवस्था में मृत्यु हुई थी महिलाओं का। ठीक है, 31.8%। फिर तांत्रिका में विकार अवस्था, तो तांत्रिका में कितना था 25.4%। ठीक है, मृत्यु हुई थी। फिर यहाँ था क्षति का कितना हुआ था, क्षति का तो 12.4। ठीक है, फिर इसका क्या था, हृदय वांछिक अवस्था 4.3 था। फिर था श्वसन 4.1। ठीक है, फिर आपका अन्य कारण 22% था। ठीक है, तो ये आपका डंडा लेख इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, जनन स्वस्थ अवस्था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपनी अध्यापक का सहायता से ऐसे 2 कारण का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में भूमिका रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आइए ज़्यादा पढ़ना, तांत्रिका मनोविकार की अवस्था होती है। दूसरा है ज़्यादा सोच विचार करना, तांत्रिका मनोविकार की अवस्था है। ठीक है, ये आपका 2 एग्जाम्पल सटीक है। ठीक है, तो आपका तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों से प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्षेत्र प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, अनुसूचित जाति में 940 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में 970 है, गैर अनुसूचित जाति जनजाति 920, पिछड़े जिले 950, गैर पिछड़े जिले 920, ग्रामीण 930, शहरी 910। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर दी गई सूचनाओं को एक डंडा आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा में चर्चा करें, बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरह से x ले लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, और एक क्षैतिज रेखा में y ले लीजिएगा। ठीक है, और उससे पहले आप क्या कीजिएगा, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या इधर लिखिएगा और ये 900 से स्टार्ट कीजिएगा, 10-10 का गैप दीजिएगा। ठीक है,
और कितना तक जाना है, 980 तक जाइएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ फर्स्ट वाला हमारा क्या था, अनुसूचित जाति में कितने लड़कियां हैं 1000 लड़कों में, तो 940। उसी तरह अनुसूचित जनजाति में कितने लड़की थे 1000 पे, 970। उसी तरह गैर अनुसूचित जाति और जनजाति, गैर अनुसूचित जाति जनजाति में कितने थे, 920। पिछड़े जिले, ठीक है, 1000 लड़कों में कितने थे, 950। पिछड़े में कितने थे 1000 में, 920। फिर ग्रामीण क्षेत्र में 1000 में 930 और शहरी क्षेत्र में 1000 में 910। ये लड़की का आपका क्या था, आंकड़ा था। तो डंडा लेख इस तरह से खींच लीजिएगा और नीचे में क्या लिखिएगा, सारे जो आपको कह रहे हैं वही चीज़ लिखिएगा, यहाँ क्षेत्र लिखिएगा, डैश मार दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एरो दे दीजिएगा, आपका ये डंडा लेख कंप्लीट। और ये क्वेश्चन आप अपने कक्षा में चर्चा कीजिएगा दोस्तों से, बताइए कि इसका क्या रिजल्ट आप खुद से निकाल सकते हैं कि इतना 1000 पे इतना लड़का लड़की क्यों कम हुआ है, ठीक है, अनुसूचित जाति में जनजाति में। तो ये आप लोग खुद से चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है, अपना राय दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिमाण नीचे दिए गए हैं। आप इसको देख लीजिए अच्छे से भली भांति। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक पार्टी ABCDEF, ठीक है, जीती गई सीटें 75, 55, 37, 29, इस तरह से 10, 37 दिया हुआ है, ठीक है। मतदान के परिमाण को निरूपित करने वाला एक डंडा आलेख खींचिए, ठीक है, आपको वही डंडा आलेख खींचना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी राजनीतिक पार्टी के अधिकतम सीट जीती, कौन से पार्टी अधिकतम सीट जीती हैं उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप क्या करना है, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, ठीक है, खड़ी लाइन और एक सोई हुई लाइन, क्षैतिज लाइन, ठीक है। इसको x लिखना है और इसको y लिखना है, ठीक है। और इधर क्या लिखना है, जीती गई सीटें, मतलब स्टार्ट कितना से करना है, 0 से 10, 20, 30 इस तरह से करते हुए आप 80 तक जाइएगा। नीचे में क्या है, आपका पार्टियों की नेम है, मतलब ABCDEF, ठीक है, राजनीतिक पार्टी का नाम, ठीक है, आप नाम लिख लीजिएगा और एरो मार लीजिएगा। अब क्या है, ए कितने सीट जीते हैं, तो 75, तो 70 के बाद यहाँ 80 और 70 के बीच में क्या आएगा, 75 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए बी द्वारा जीती गई 55, तो 50 और 60 के बीच में क्या आएगा, 55 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए सी कितना है, 37, तो देखिए 40 से कुछ ही कम रहेगा, 3 घर, ठीक है, तो 37 यहाँ। फिर उस तरह से आप देखिए डी का कितना है, 29, एक घर कम रहेगा तो 29, ठीक है। फिर ई का कितना है, 10, तो 10 लिखें। एफ का कितना है, तो 37, ये भी 3 घर कम रहेगा 40 से। बात समझ में आ रही है। तो यह हमारा डंडा लेख कंप्लीट हुआ। कौन सी पार्टी सबसे अधिक सीट जीती है, तो ए पार्टी जीती है। कितना जीती है, तो वो 75 जीती है ना। आप डंडा लेख में देखे भी थे कौन सा पार्टी जीती है, तो ए पार्टी जीती है।